कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। श्वासों के प्रति सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन दोनों श्वासों के प्रति सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों के साथ जो ऊर्जा का प्रवाह अंदर प्रवेश कर रहा है, उस प्रवाह का एहसास और परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव, भक्ति का भाव के श्वास परमात्मा की कृपा से आपके अंदर प्रवेश हो रही है और श्वास उस परमात्मा की देन है। और इस श्वास के साथ जो जीवन चलता है, वो जीवन का प्रत्येक क्षण उस परमात्मा की देन है। वह जो करता है अच्छा करता है और उसके प्रत्येक किए हुए कार्य को स्वीकार भाव, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और आगे जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। सब कुछ परमात्मा को समर्पित, चाहे फिर यह श्वास हो या फिर यह जीवन के भाव, सब कुछ परमात्मा को समर्पित। परमात्मा के द्वारा ही ये श्वास आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। ये उसी की कृपा है और इस श्वास से जो जीवन मिल रहा है, ये भी उसकी कृपा है। उसकी कृपा के बिना एक श्वास भी अंदर नहीं जा सकती। जीवन का एक क्षण भी चलना बड़ा मुश्किल है। ऐसी शक्ति को, ऐसे परमात्मा को पूर्णतः समर्पित, पूर्ण समर्पण भाव उस परमात्मा के प्रति पूर्ण भक्ति भाव, जीवन के हर पल उस परमात्मा का ध्यान, उस परमात्मा का एहसास, प्रत्येक सांस उस परमात्मा की कृपा से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उससे प्राण ऊर्जा आपके शरीर को निकालने के लिए अवशोषित हो रही है और फिर श्वास बाहर निकल गई। तो इस प्राण ऊर्जा का भी एहसास करें।
ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास लगातार बढ़ती हुई एनर्जी, बढ़ता हुआ एनर्जी का प्रवाह और उस परमात्मा की लीला इन सांसों के द्वारा सांस अंदर गया, रुका, प्राण ऊर्जा शोषित हुई और फिर श्वास बाहर निकल गया। पूर्ण भक्ति भाव से श्वास की इस क्रिया को देखें और यही विज्ञान वैव तंत्र की आत्म विधि कि जीवन के हर क्षण को उस परमात्मा को समर्पित कर दें, उस परमात्मा का एहसास करें। प्रत्येक श्वास के साथ उस परमात्मा को जानने की कोशिश, प्रत्येक श्वास के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ उस परमात्मा का एहसास। परमात्मा की ऊर्जा प्राण शक्ति के रूप में सही में एकजुट हो रही है, सही उसको अवशोषित कर रहा है और परमात्मा की वही ऊर्जा इस शरीर को जीवन देती है, इस शरीर को चलाती है। इस प्राण ऊर्जा के बिना तो ये शरीर एक पल में मिट्टी का ढेर हो जाता है। ना फिर बोल पाता है, ना हिल पाता है, ना डुल पाता है, ना चल पाता है। और इस शरीर की मृत्यु शुरू हो जाती है और कुछ देर अगर श्वास अंदर न जाए तो पूर्णतः मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो ये श्वास, ये परमात्मा की ऊर्जा, ये परमात्मा का एहसास पूरे भाव के साथ और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। परमात्मा की इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं और जीवन के हर पल उस परमात्मा को समर्पित। सुबह उठते हैं तो महसूस करें कि परमात्मा उठ रहा है। कुछ खाते हैं तो परमात्मा खा रहा है, कुछ कर रहे हैं तो परमात्मा कर रहा है, कहीं जा रहे हैं तो परमात्मा जा रहा है। आप तो केवल साक्षी हैं इस शरीर के चलने के। साक्षी भाव से उस परमात्मा की ऊर्जा को, इस शरीर को देखें। पूर्ण साक्षी भाव से जो सब कुछ कर रहा है, जो जीवन की लीलाएं रच रहा है, अनेक रूपों में अनेक लीलाएं, अरबों खरबों रूपों में, अरबों खरबों लीलाएं
परमात्मा निरंतर रच रहा है। उसकी लीलाओं का एहसास, उसकी लीलाओं का अनुभव, उसकी कृपा का अनुभव, उसकी महिमा का अनुभव, जीवन के दुखों से मुक्ति मिली, ये भी उसकी कृपा है। मोह माया से बंधन कुछ कम हुआ, ये भी उसकी कृपा है। और ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, ये भी उसकी कृपा है। और ध्यान में गहरी शांति और आनंद की अनुभूतियां हो रही हैं, ये भी उसकी कृपा है। जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हो चुका है या अगले पल जो कुछ भी होने वाला है, वो सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की लीला है। जैसा वो कहता है वैसा करके चले जाते हैं। वो बिना बोले भी बहुत कुछ बोलता है, बिना करे भी बहुत कुछ करता है, बिना देखे भी सब कुछ देखता है। ऐसी ऊर्जा का एहसास, ऐसी एनर्जी का एहसास और जो भी दृश्य प्रकट हो या कोई कला प्रकट हो, उसका एहसास, वो परमात्मा का अनुभव, परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव, परमात्मा की ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही है। शरीर के प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का बढ़ता हुआ प्रवाह लगातार महसूस करते जाएं। और परमात्मा का विश्वास जितना गहरा होगा, उसके प्रति श्रद्धा जितनी गहरी होगी, उतना ही गहरा अनुभव आपको यहाँ होगा। पूर्ण भक्ति से, पूर्ण प्रेम के भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ परमात्मा की श्वास का एहसास, और उस केंद्र को, उस बिंदु को जहाँ परमात्मा की ऊर्जा एक छोर होती है, उसका एहसास, ये शरीर एक मंदिर के समान और उसमें मूर्त उस परमात्मा की, उस ऊर्जा की, उस एनर्जी की या उस रूप की जो आप रूप देखते हैं, स्वयं का रूप,
उसकी मूरत परमात्मा का घर, परमात्मा का मंदिर, परमात्मा का निवास स्थान, ये शरीर परमात्मा का ये शरीर एक मंदिर की तरह पवित्र, पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस मंदिर में भावों की शुद्धता, और गहरी शांति, गहरा आनंद, ये आनंद, ये शांति केवल और केवल शरीर के द्वारा ही संभव है। और इस परमात्मा का अनुभव भी आप शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा का घर है, परमात्मा का मंदिर है। और परमात्मा के मंदिर को आप कितना सुंदर बनाते हैं, ये सब आपके हाथ में है। कैसा भोजन करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आप सोचते हैं, वो सब आपके ऊपर निर्भर है। आप जैसा करते जाएंगे परमात्मा वैसा देता जाएगा। उसने सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया। उसके प्रति कितनी श्रद्धा, कितने विश्वास से आप इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। कितना गहरा भक्ति भाव है। इन श्वासों के प्रति, इस परमात्मा की ऊर्जा के प्रति सब कुछ परमात्मा की लीला। जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी एहसास हो रहा है, आप इस शरीर को परमात्मा का मंदिर भी मान सकते हैं। और हार्ड मास का शरीर भी मान सकते हैं। हार्ड मास का शरीर जो निरंतर पाप करता है, यंत्रवत मोहमाया में दौड़ता रहता है। दोनों ही रास्ते आपके पास खुले हैं। परमात्मा ने दोनों ही रास्ते आपको दिए हैं।
चाहे तो परमात्मा को पाने का साधन, परमात्मा का घर, परमात्मा का मंदिर बना लें इस शरीर को। और चाहे तो भौतिकता का साधन, मोह माया का साधन बना लें। चाहे तो दुखों का चुनाव कर लें, चाहे तो सुखों का चुनाव कर लें, चाहे शांति का चुनाव कर लें, चाहे अशांति का चुनाव कर लें। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। जब आप परमात्मा का मंदिर मान लेते हैं तो मंदिर में जो सात्विकता है वो सात्विकता प्रकट होने लगती है। आपके विचार सकारात्मक होते चले जाते हैं। आपकी चेतना के अंदर निरंतर सकारात्मकता बढ़ने लगती है। और फिर आप वही कर पाते हैं जो अच्छा है। जो अच्छा है वही कर पाते हैं, जो भावों में अच्छा है, जो चेतना में अच्छा है, जो अद्भुत शरीर के लिए अच्छा है। बुरे का त्याग करते जाते हैं, अच्छे का प्रभाव बढ़ाते जाते हैं। यही विधि है, 8वीं विधि, कि उस परमात्मा का घर मानकर उस परमात्मा की ऊर्जा को स्वीकार करें और उस परमात्मा का अनुभव करें। इस प्राण ऊर्जा के रूप में जो निरंतर श्वासों के साथ बढ़ती जा रही है, लगातार इस ऊर्जा को देखें, लगातार इस ऊर्जा का एहसास करें। लगातार इस ऊर्जा का अनुभव करें। देखें परमात्मा की ऊर्जा आपके ऊपर बरसती हुई और इस ऊर्जा की गहराई में डूबते चले जाएं। ना कोई क्रिया करनी है, ना कोई प्रतिक्रिया करनी है। ना कोई विचार करना है, ना कोई भाव करना है। जो हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ भी प्रकट होगा उसकी मर्जी से होगा। चाहे वह अनुभव कुछ भी क्यों ना हो। लगातार गहराई में डूबते जाएं और जो भी अनुभव उन अनुभवों को करते जाएं। पूर्ण शून्यता में डूबते हुए परमात्मा की कृपा का एहसास, परमात्मा की ऊर्जा का एहसास लगातार करते जाएं। डूबते जाएं।
शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखें। खोते चले जाएं इस अनंत गहराई में। खोते चले जाएं, खोते चले जाएं। अनंत गहराई में अनंत ऊर्जा के साथ खोते चले जाएं। अनंत गहराई में खोते चले जाएं। डूबते जाएं। परमात्मा की कृपा बरस रही है। उस कृपा का, उस ऊर्जा का एहसास करते चले जाएं। जो कुछ भी हो रहा है उसी में खोते चले जाएं। ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा में खोते चले जाएं। कोई दृश्य प्रकट हो रहा है तो दृश्य में खोते चले जाएं। कुछ भी बदलने की कोशिश न करें। जो भी होता जाए उसी में खोते चले जाएं। अनंत गहराइयों में खोते चले जाएं। न सही बचे न श्वास,
सब कुछ ठहर जाए, सब कुछ रुक जाए और सिर्फ परमात्मा का अनुभव, उसी का एहसास, उसी की कृपा, उसी की महिमा। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत एनर्जी का प्रवाह और अद्भुत परमात्मा का अनुभव।
जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी रूप में हो रहा है, उसका एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का अनुभव करें, सांसों का अनुभव करें। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस, सांसों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।